welcome you all in your subject science. Today we are going to start a new chapter. Okay, let's eat together. Okay, चलो साथ में खाते हैं, बराबर ना। बहुत दिनों से हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं. So, do you miss the school? करते हैं ना. तो चलो इनके साथ हम एंजॉय करते हैं. हम अपने रिसेस टाइम, मैकेनिक एक्टिविटी सब कुछ मिस कर रहे हैं ना आप लोग. तो चलो देखते हैं. क्लास पार्टी. The school reopened today after the vacation. The children talked about how they had fun their holidays. देखो, अब भी जब भी स्कूल खुलेगा तो आप भी यही डिस्कस करोगे कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पे गए थे, वो सब डिस्कस करोगे ना. तो ऐसे ये सब बच्चे अपने वेकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हॉलीडे स्पेंड किया. मीना सेज, Why did you put मेहंदी on your palms? मीना ने पूछा कि आपने अपने हथेली में मेहंदी क्यों लगाई हुई है. आरती सेज, Because of my uncle's wedding. मेरे अंकल की शादी थी. मीना सेज, How you might have had a lot of fun there. Oh, you might have had a lot of fun there. Oh, ठीक है. तो आपने वहाँ पे बहुत मज़ा किया होगा. आरती सेज, Yes, I enjoy a lot. Eating together also. हाँ, मैंने बहुत मज़ाक किया, खाना वाना खाया, सब कुछ. रेहाना सेज, Shall we also eat together in the class? चलो, shall we eat? वो बोले कि चलो हम भी एक साथ खाना खाएं. डेविड सेज, Wow, it will be fun. Let's do that. डेविड ने कहा कि वाह, ये तो मज़ा आएगा, चलो हम करते हैं. All have decided to arrange a party in the class. Okay, each one started telling what would they bring from their home. तो सबने स्टार्ट कर दिया कि कौन अपने घर से क्या क्या लेके आए हैं. सब एक दूसरे से पूछने लगे. On Saturday, they all brought the things that enjoy the party. बराबर. तो सबने जो अपने अपने घर से लेके आए थे, तो सैटरडे को वो सब लिया और सबने पार्टी की. A variety of dishes were there. सब अलग अलग वेराइटी सबके पास थी, बराबर. अलग अलग टाइप की डिशेस थी. All played, sang and danced together. सबने साथ में गाना गाया, डांस किया, मतलब एंजॉय किए. बहुत दिनों के बाद मिले थे. जैसे कि आप अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, राइट. चलो हम भी आपको बहुत मिस करते हैं. राइट इन योर नोटबुक. चलो क्या लिखना है. डू यू लाइक टू ईट विथ अदर. आपको दूसरे के साथ खाना खाना पसंद है. यस, पसंद ही होगा ना, अच्छा लगता है ना. नेक्स्ट, ऑन विच ओकेशन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कब कब खाना खाते हैं. तो एक तो देखो रिसेस होता है, या आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी ऐसा कुछ होता है तो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, राइट, उस टाइम पे. और समटाइम्स योर नेबर फ्रेंड्स विथ यू सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स, राइट, विथ देम. तब आप ऐसे साथ में खाना खाते हैं. हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास. आपने कभी क्लास में पार्टी की है. क्लास पार्टी आप लोग रिसेस में करते हो, राइट, कि एक दूसरे के साथ कभी हमें पूछते हैं ना कि मैम हम एक आज सब एक साथ बैठ के करें. किसी का बर्थडे होता है तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, राइट. यस. तो तो जब किसी की बर्थडे होती है या तो कोई स्पेशल आपने कुछ प्रोग्राम बनाया हो तो. सो हाउ डिड यू सेलिब्रेट. कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो सब अपने अपने घर से कुछ अलग अलग आइटम लेके आते हैं, फिर उसका मिक्स करते हैं. जैसे कि आपने कोई भेल का या तो पानी पूरी का प्रोग्राम करते हैं ना. What did you and your friends bring to the party. चलो आप और आपके फ्रेंड्स पार्टी में क्या लेके आए थे. तो
सब क्या लेके आए होंगे? योर फ्रेंड्स यू हैड ब्रॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, और फिर अलग अलग डिशेस लाइक पूरी, थेपला, इडली, ऐसे कुछ लाए होंगे, राइट? और अगर भेल बनाई है तो सब अलग अलग लेके आए, कोई चना लेके आता है, कोई चिवड़ा, वो सब। व्हाट डिड यू ऑल ईट? तो फिर आपने क्या खाया? तो डिफरेंट टेस्ट ऑफ डिशेस, या तो भेल, पानी पूरी, ये सब। ओके, whom all did you invite for your party? चलो, तो किसने, देखो, इनवाइट, तो आपने अपनी पार्टी में किसे इनवाइट किया था? तो आप लोग हम जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आप देने आते हैं, राइट? तो अपने टीचर्स को इनवाइट करते हैं, और कभी कभी हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको भी इनवाइट करते हैं। सो यस, यू हैड इनवाइटेड आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स। ओके, चलो। Who did not attend the party and why? कौन आपकी पार्टी में अटेंड नहीं हुआ और क्यों? हाँ, कभी कभी कोई होता है ना कि कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते क्योंकि किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि इलनेस है, बीमार है, ऐसा कुछ है, तो वो अटेंड नहीं करते हैं। ओके, तो मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड आपके हैं, या तो कोई किसी को मना किया है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी आप ऐसा कुछ नहीं खाएंगे, तो वो अटेंड नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं, राइट? चलो, सेलिब्रेटिंग उत्तरायण। यस, अभी अभी गया है उत्तरायण। पिंकी woke up early in the morning. She ran to call her friends Sejal, Ayush, Tanveer, Fatima and Iqbal to their houses. Okay? तो देखो, पिंकी फटाफट से उठ गए और फिर उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को कॉल कर दिया। ओके, अपने घर पे। सो टुडे इज द उत्तरायण, एवरीवन वाज सो हैप्पी। तो उत्तरायण था तो सब लोग बहुत खुश थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। देखो, उत्तरायण में कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे जो मदर है, वो मदर या हमारी ग्रैंड मदर, वो लड्डू या चीकी वो सब बनाते हैं, ओके, तिल के। फिर जो हम काइट्स लेके आते हैं, तो हमारे जो अंकल या तो हमारे जो एल्डर ब्रदर है, वो सब उसकी जो काना बांधना होता है ना, वो टाई करते हैं। ओके, थ्रेड वो सब अच्छे से रखना पड़ता है। सो दे सम डू, मतलब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाउ विल यू दे सेलिब्रेट उत्तरायण? लेट्स सी। चलो देखते हैं कैसे उन्होंने उत्तरायण सेलिब्रेट किया। ओके, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। They woke up early. एक तो वो जल्दी उठ गए। Their elder brothers tied the kite, okay, and bridal kinha and kept them ready on the previous day. बराबर। तो अगले दिन ही उन्होंने जो जल्दी उठ के सब जो काना बांधना था वो सब, किन्ना मतलब वही काना बोलते ना हम, तो किन्ना बांधना वो सब रेडी कर दिया। अगले दिन ही वो रेडी करते, ताकि उस दिन तो सिर्फ सीधा रेडी हो तो उड़ाना ही चालू कर देते हैं। ओके, पिंकीज ग्रैंड मदर हैज मेड तिल्स लड्डू एंड ग्राउंडनट्स चिकी। यस, अभी बोला ना मैंने, तिल के लड्डू या तो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली की चिकी वगैरह सब बनाते हैं। सेजल हैज ब्रॉट लड्डू ऑफ पफ्ड राइस, ओके, फॉर होम, फ्रॉम होम। तो सेजल क्या लेके आए थे? तिल के लड्डू और ममरा वो सब। तनवीर हैज ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। आयुष's मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर। तो तनवीर और आयुष अपने अपने घर से बोर लेके आए थे। बेरीज बोलते ना हम, वो, क्योंकि ये सीजन में बोर ज़्यादा मिलते हैं।
पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग ओके ऊंधियू। पिंकी मम्मी ने ऊंधियू बनाया था। ओके, डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? हाँ, पता है आपको ऊंधियू में क्या क्या बनता है, मतलब क्या क्या उसमें चीज़ चाहिए? शायद किसी को पता हो। तो पिंकी की मम्मी है ना, वो ऊंधियू बना रहे थे। तो ऊंधियू में आप बच्चों को शायद पता हो, किसी किसी बच्चों को पता होता है, उसमें ना ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं। फिर वो हम गोली बनाते हैं। ओके, बेसन का आटा होता है ना, उससे। सो ग्राम फ्लोर की, और उसमें फेनुग्रीक लीव्स, मेथी के पत्ते, वो सब डाल के उसकी छोटी छोटी गोली बनाते हैं और वैसे ऊंधियू बनता है। तो देखो, क्लस्टर बीन्स जैसे कि गुवार, ओके, रनर बीन्स मतलब वालोर, चंदपेज, ब्रिंजल, पोटैटोज, टोमेटोज, ये सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब वेजिटेबल्स। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर, जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये सब भी उसमें चाहिए, मतलब आप सब डाल सकते हो। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड याम देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। देखो, ये सबके अलग अलग चॉइस होते हैं। हाँ, पोटैटो तो हम डालते हैं, पर एलिफेंट फूड वो शायद ही कोई कोई डालते होंगे, पर ये सब डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एलिफेंट फूड मतलब सूरन नहीं बोलते वो। फिर याम आता है, ऐसी सब चीज़ें वो है ना। जैसे कि पोटैटो कैसे अंडरग्राउंड ग्रो होता है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही होती है। ओके, जिसे कंदमूल बोला जाता है। सो मदर एडेड ओके वड़ा फॉर फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। देखो, तो मम्मी ने उसमें फेनुग्रीक लीव्स डाल के, मैंने बोला ना कि ग्राम फ्लोर वो सब मिक्स करके उसमें छोटे छोटे वड़े ऐसे गोली बना के उसमें वो तल के उसमें डाला जाता है। तो इकबाल तो ये देख के एकदम सरप्राइज हो गए, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं खाया होगा। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। देखो, दादी ने सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाई थी, तो सब ने खाना चालू कर दिया। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फाइट लाइट्स। बराबर, तो सब लोग फिर पतंग उड़ाने के लिए टेरेस के ऊपर चले गए। सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिकी इन देयर हैंड। देखो, सबको तो पतंग उड़ानी नहीं आती होगी, तो कोई पतंग उड़ा रहे थे और कोई पीछे फिरकी पकड़ के, वो भी एक चाहिए ना सपोर्टर, तो वो खड़े थे। सो एवरीबडी चीयर्ड, कहाँ है पहुंचे। ओके, ए गया, ऐसा बोलते ना, चिल्लाते हैं सब लोग चारों तरफ। अभी तो वो ब्यूगल भी आता है, टॉयज ब्यूगल, तो वो बजाते हैं, पौ पौ चालू रहता है। फिर म्यूजिक सिस्टम, चारों तरफ आवाज़ ही आवाज़। ओके, कितना नॉइज वो सब, तो भी सबको अच्छा लगता है, कोई डांस करते हैं वो सब। सो एंड ऑल्सो सेंग सॉन्ग, सब गाना गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये सब। थ्रू आउट द डे ऑल वर सनलाइट, दे एंजॉयड अ लॉट। देखो, सनलाइट में पूरे दिन सब लोग तो भी सब मजा कर रहे थे। ओके, चलो। सो व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड? कब हम उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं? सो उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th January एवरी ईयर। ये फेस्टिवल है जो डे के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। बाकी हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो ज़्यादातर हमारे जो गुजराती कैलेंडर है, ओके, उसकी तिथि के हिसाब से होता है। डू यू नो दैट द पीपल नो फ्रॉम ओल्ड रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण? आपको पता है जो अलग अलग रिलीजन से वो भी उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं? यस, करते हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो एक हमारी लाइफ में हमें एंजॉय देते हैं, डिफरेंट, मतलब कि रोज़ की ज़िंदगी से हम लोग बोर हो जाए, इसलिए हमारे फेस्टिवल्स रखे हैं। और फेस्टिवल से ताकि आपको लाइफ में कुछ चेंज मिले और सब एंजॉय करें, सब कुछ भुला के। और ये काइट फेस्टिवल तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्योंकि ये ऐसा वैसे है रिलीजियस फेस्टिवल, पर काइट फ्लाइंग तो कोई भी करते हैं,
एंजॉय करते हैं ना। कुछ कुछ देखो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि क्रिसमस, या तो कोई रिलीजियस का कोई मेला लगा हो। ओके, जैसे कि हमारे धोराजी में देखो उर्स का मेला लगता है, तो सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम नहीं जाते हैं, सब लोग जाते हैं, क्योंकि फेयर में तो सब इंजॉय करते हैं ना। तो फेस्टिवल्स इसीलिए होते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करें वो सब। सो हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड? देखो, तिल के लड्डू और चिक्की कैसे बनती है? ओह माय गॉड, ये तो पूरा प्रोसेस आ गया। ओके, हाँ, कैसे बनता है? तो फर्स्ट देखो, चिक्की के लड्डू, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ओके, तिल की ज़्यादा लड्डू या तो चिक्कीस बनती है। फर्स्ट क्या करते हैं कि उसे थोड़ा थोड़ा रोस्टेड करते हैं, सेकते हैं, फिर उसे जगरी और घी या तेल वो गरम करके उसमें वो ऐड कर देते हैं। फिर उसमें अच्छे से मिक्स करके एक कोई बड़ा सा वेसल हो ना, थाली जैसा, या तो ऐसे स्क्वायर फीट का जो चौकी बोलते हैं हम, उसमें रख के उसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। फिर उसके ऊपर ऐसे बैलन से बेल देते हैं ताकि वो पतली हो जाए। ओके, तो ऐसे चिक्की बनती है। फिर अगर उसे गोल गोल घुमाएंगे तो वो लड्डू भी बनेंगे। ओके, तो ऐसे लड्डू और चिक्की बनती है। बराबर, सिर्फ बोलने में इजी है। ओके, इतना इजी नहीं है बनाने में। वो तो हमारे मम्मी और जो दादी होते हैं वो एवरी ईयर बनाते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिस हो गया होता है। उसमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो गुड़ या ऐसा कुछ ज़्यादा पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कम होता है तो भी सब अलग अलग हो जाते हैं। ओके, डू यू प्रिपेयर ऊंधियो एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? चलो, आपके घर पे ऊंधियो बनता है कि मार्केट से रेडीमेड लेके आते हैं? हाँ देखो, अभी तो मार्केट में भी रेडीमेड मिलते हैं ऊंधियो। उस दिन सब लोग ज़्यादा बेचते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना मतलब काइट फ्लाइंग में एंजॉय करते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि आज घर पे खाना नहीं बनाना है, तो कभी कभी वो बाहर से भी ऊंधियो लेके आते हैं। या तो कोई कोई जो होते हैं उनको ऊंधियो बनाना भी नहीं आता है अच्छे से टेस्टी, और बाहर का थोड़ा अच्छा लगता है, तो कोई ऐसे इसीलिए बाहर से लेके आते हैं ताकि वो सब पूरा दिन एंजॉय कर सके। ओके, पर ज़्यादातर कुछ लोग घर पे ही बनाते हैं। आप लोग के घर पे बनता है ऊंधियो? यस, बनता होगा, राइट? विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियो? तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? तो प्रिपरेशन लाइक्स टू bring different kind of vegetables from the market, and just first they washed, okay, पहले उनको वॉश करो, फिर चॉप्ड प्रॉपरली, अच्छे से चॉप करो, कोई किसी को छोटा छोटा, और किसी के जो पिल्स रिमूव करने पड़े, जैसे कि पीज है, ओके, वालोर है, वो सब उनको पिल्स रिमूव करके उनको कट किया जाता है। तो वो सब थोड़ा वर्क, ज़्यादातर सब लेडीज़ जो ऊंधियो का प्रिपरेशन होता है ना, वो अगले दिन ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो फेनिग्रीक के लीव्स हैं, मेथी के लीव्स, उसे अच्छे से प्लग करना पड़ता है, फिर उसे अच्छे से वॉश करके फिर उसे कटिंग किया जाता है। ओके, सो हाउ मेनी पीपल इन द विलेज हैव मेड ऊंधियो ऑन उत्तरायण? देखो, गांव में गांव में कितने लोग बनाते हैं? सो बहुत कम। ओके, सो मतलब गैस करो सिर्फ कि कितने बनाते होंगे। वेरी लेस। ओके, हाँ, कोई कोई बनाते हैं, पर जो बनाते हैं ना वो घर पे ही बनाते हैं। गांव में ज़्यादा बाहर से खाना लेने ऐसा कुछ कोई करते नहीं, और गांव में तो ऐसे रेडीमेड कुछ मिलता भी नहीं है, तो ज़्यादातर जो बनाते हैं ना वो घर पे बनाते हैं। they made just ऊंधियो that by themselves। ओके, अपने हाथों से ही बनाते हैं। हाँ, मतलब बहुत कम,
कोई कोई बनाते हैं तो 50% जितने बनाते होंगे, थोड़े बनाते हैं थोड़े नहीं बनाते हैं। हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू? आपने कभी उन उत्तरायण नाइट में भी सेलिब्रेशन होते हुए देखा है? डिड यू लाइक इट? तो देखा है, यस। और आपको अच्छा लगता है, यस। जो रात में आपने कभी कभी देखा होगा कि नाइट में हम लोग क्या करते हैं, देखो नाइट में काइट्स तो ज़्यादा कम दिखती है, बराबर। और फिर छोटे छोटे जो स्मॉल लैम्प्स होते हैं जिसे हम वो टकल बोलते हैं ना, ओके, टंडल, वो सब ऐसे बोलते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। तो वो हम जला के ऐसे गुब्बारे, ऐसे हम जो लाइट वाले वो गुब्बारे, उसमें फायर होता है, फायर कैंडल छोटा सा, तो वो ग्लो करके हम ऐसे ऊपर उड़ाते हैं। पर अभी तो वो मना हो गया है थोड़ा कि ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वो भी थोड़ा बहुत तो भी करते हैं सब लोग। तो रात में वो उत्तरायण का सेलिब्रेशन दिखता है। व्हाट फेस्टिवल योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट? आपके फ्रेंड्स कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो देखो नेबर में सब अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हो, तो वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि क्रिसमस, ईद, ओके। और अगर कोई मतलब कि बिहार से है तो वो छठ पूजा वो सब अच्छे से करते हैं। फिर पोंगल, ओणम, तो ये सब फेस्टिवल, सब अलग अलग फेस्टिवल्स अपने अपने जो रीजन्स है उसके हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने जो रिलीजन है, ओके, कि उनके धर्म में कौन से होते हैं, या तो वो जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो वहाँ से भी वो करते हो, ओके। डू यू वेयर स्पेशल क्लॉथ्स और स्पेशल कलर क्लॉथ्स ऑन सर्टेन फेस्टिवल्स? आप अलग कलर्स के कपड़े वो सब पहनते होंगे, यस, पहनते हैं ना, ओके। और जो मतलब जैसा फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि काइट फ्लाइंग है तो हम नॉर्मल ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें हमें ज़्यादा धूप न लगे, ओके। कैप वगैरह स्पेशल हम रखते हैं, ओके, ग्लासेस वो सब। और दिवाली है तो ऐसे फेस्टिवल, ईद है तो अलग कपड़े, ओके। बाय विच अदर नेम ऑफ उत्तरायण इज नॉन एज? उत्तरायण को और दूसरे क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो एक तो उत्तरायण को क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, ओके। और गुजराती में तो हम खीहर, खीसर ऐसे बोलते हैं ना। तो मकर संक्रांति स्पेशल बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, चलो तो बहुत सेलिब्रेशन हो गया, तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।